नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं एक बार किन्नरों के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि किन्नरों के ऊपर उत्तर प्रदेश में जो है वो गाज गिर गई है, और गाज इसलिए गिर गई है कि अब उत्तर प्रदेश में किन्नर जो है वसूली जो है उनके लिए वैध नहीं है। यानी किन्नरों की जो वसूली है अब जो है वह वैध नहीं है, अब अवैध है। यानी आपने देखा था तमाम जो किन्नर हैं वो कहीं जो है वह अच्छा खासा पैसा, कहीं 50,000, 25,000, 11,000, 21,000 इस तरीके का जो है वह वसूल लेते थे, आपने देखा होगा। लेकिन अब वो जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हाई कोर्ट यानी प्रयागराज हाई कोर्ट का जो है लखनऊ खंडपीठ ने जो है ऐसा फैसला दे दिया है किन्नरों के लिए। उन्होंने साफ तौर पे जो है किन्नरों के लिए हाई कोर्ट ने जो है सीधा फैसला दिया, कहा है कि यह जो है वैध वसूली नहीं है, यह वैध नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि गोंडा की एक जो है रेखा देवी नाम की एक किन्नर थी, और रेखा वह जो है इसलिए जा करके उसके बाद एक याचिका दायर करती थी। उसका ये कहना था कि हम शुरू से जो है हमारा जो है यह एक तरीके से जो है यह पेशा था और हमारा इलाका था, हम इस इलाके में वसूली करते थे। इसमें कुछ किन्नर आ जाते हैं और वह जो है जबरन वसूली कर लेते हैं, इसलिए जो है विवाद की स्थिति आ जाती है। तो लिहाजा जो है मुझे अधिकार दिया जाए कि हमारा ये अधिकार है। इस तरीके से जो है उसने आपत्ति दाखिल की थी हाई कोर्ट के खंडपीठ लखनऊ में। सुनवाई में जो है न्यायालय ने सीधे तौर पे जो है यह कह दिया, माननीय न्यायालय ने, कि यह जो है वसूली वैध नहीं है, और ऐसे वसूली को परमिशन देना यानी अपराध को बढ़ावा देना। यानी यह एक अपराध है, इसको जो है अपराध को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। इसलिए जो है किन्नरों का जो यह वसूली है यह वैध नहीं है। कोई अपनी इच्छा अनुसार अगर आपको दे दे, अगर 4,000, 6,000, 10,000 तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है जबरन वसूली करने का कार्य कर रहे हैं, तमाम आप देखते हैं कि किन्नर जो है वो जाते हैं, उसके बाद वह नाराज हो जाते हैं, 51,000, 1,50,000, 21,000 वह मांग करने लगते हैं। आपको याद होगा कि एक जो है हरदोई से खबर आई थी उत्तर प्रदेश के, जहां किन्नरों का झुंड जो है पहुंचा था और शादी के बारात यानी जो है शादी के मंडप में पहुंचा था, और उसके बाद जो है सुबह का वक्त था, वहां किन्नरों ने जो है 21,000 रुपए की मांग की, और वह जो परिवार, दूल्हा पक्ष का जो परिवार था, वह 2,100 रुपए दे रहा था। और जिस पर 2,100 रुपए को लेकर के उसके बाद जो है वहां कहासुनी होती है, और किन्नर पक्ष और दूल्हा पक्ष में जो है मारपीट हो जाता है, लाठी डंडे चलते हैं, और यहाँ तक कि वहां फिर किन्नरों ने जो है वो कोई एक ने जो है पिस्टल निकाल करके उसके बाद गोली चला दी। दूल्हे के भाई को गोली लगती है, दूल्हे का भाई घायल हो जाता है, उसके बाद जो है वह अस्पताल में एडमिट होता है। उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि पुलिस आती है, उस मामले को जो है पुलिस देखती है और उसके बाद उस कार्रवाई करने की जो है बात करती है, और किन्नर जो है फरार हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ जो है उत्पाती किन्नर हैं। आप अक्सर देखते होंगे, आप कहीं जो है खास जब आप जाएंगे ट्रेन में जाएंगे, वहाँ भी आपको किन्नर मिल जाएंगे। सार्वजनिक बस स्टेशनों में भी किन्नर मिल जाएंगे, और शादियों के जो है त्योहारों में जो है अक्सर जो है शादी मंडप है वहाँ किन्नर पहुँच जाते हैं। जन्मदिन अगर है तो भी किन्नर वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर बच्चे का जन्म हुआ वहाँ भी किन्नर पहुँच जाते हैं। और किन्नर जो है पहुँचने के बाद जो है कुछ उत्पाती किन्नर जो है वह जबरन वसूली की बात करते हैं। वह कहते हैं भैया हमको इतना चाहिए, अब इतना आप नहीं देंगे तो उस पर जो है वह विवाद करने की स्थिति करेंगे, वह विवाद करेंगे आपसे। उसके बाद नाच करेंगे, यानी परेशान करेंगे, और तमाम लोग जो है वह मजबूरी में जो है उनको फिर पैसा देना पड़ता है। तो 51,000, 21,000 रुपए अगर इस तरीके से अगर लंबी राशि अगर उन्होंने मांग ली और आपकी क्षमता अगर उतना नहीं है देने की, आप क्या करेंगे? और किन्नर जो है फिर उत्पात मचाएंगे, भैया हमको इतना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यह वसूली वैध नहीं है तो क्या किन्नरों के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यवाही करेगी? यानी या योगी पुलिस जो है किन्नरों को जेल में भेजेगी, या यह केवल कोर्ट का फैसला हवा हवाई है कि किन्नर जो है अपना झुंड में जहां पहुंचेंगे वहां जो है जास्ती करेंगे और पैसे जो है जबरन लोगों से वसूल लेंगे? और अगर ऐसा हुआ कि अगर यह कानून का कड़ाई से पालन अगर हुआ तो आप यह समझ लीजिए कि अब किन्नरों की खैर नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश से किन्नरों की छुट्टी हो गई। अब किन्नर जो है उनके ऊपर गाज गिरी है। किन्नर अगर वसूली करते हुए और जबरन वसूली करते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई होगी और जेल के सलाखों में भी चले जाएंगे। यानी किन्नरों के लिए यह एक जो है बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अब जो किन्नर उत्पात कर रहे थे, यानी जो उत्पाती किन्नर थे जो परेशान करते थे लोगों को, अब वह परेशान नहीं कर पाएंगे। यह बड़ी खबर है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश से जो है किन्नरों की छुट्टी हो चुकी है।
सामान्यतः साधारण से अगर कोई भी अगर आपको दान दक्षिणा देता है, जो पैसा देता है, उसको आप ले लेंगे। लेकिन अगर आप जास्ती करेंगे कि हमको 51,000 चाहिए, हमको 70,000 चाहिए, हमको 25,000, 21,000, इस तरीके का नेक वाली अगर आप बात करेंगे तो वह अब वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब आप यह वैध नहीं है, इस पर आपके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी और उसके बाद जो है आप जेल चले जाएंगे। यानी जो है उसने सीधे, हालांकि ये मामला तो गोंडा से यानी रेखा देवी ने जो है याचिका दायर की थी, लेकिन उसने जो है हाई कोर्ट ने जो है फैसला सुना दिया, वह संपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश के लिए यानी यूपी के लिए फैसला सुना दिया। अब हालात जो है किन्नरों की जो है वह खराब हो गई है। अब किन्नर जो है वह बौखला गए कि अगर हाई कोर्ट ने अगर इस तरीके का फैसला दिया है तो कहीं ना कहीं जो है अब गड़बड़ है। योगी पुलिस और योगी सरकार जो है किसी भी वक्त जो है फैसला ले सकती है। तो क्या लगता है आपको कि यह किन्नरों के साथ जो भी हुआ यह सही हुआ या किन्नरों के साथ जो हुआ यह गलत हुआ? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा और यह जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से हैं। अपना डाटा यानी अपना परिचय देना मत भूलिएगा। लेकिन किन्नरों के बारे में जो है 2 लाइन आप जरूर लिखिएगा कि किन्नरों के साथ जो हाई कोर्ट ने किया या जो फैसला दिया है यह सही है या गलत है। अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।